नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे उद्घाटक आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के हमारे अपने सब विदर्भ के मंत्रीगण और विशेष रूप से हमारे उद्योग मंत्री उदय सावंत, अतुल सावे जी और सभी सम्माननीय हमारे एमएलए, एमपीज, हमारे एक्स एमपी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमने जिनको निमंत्रित किया है वह हमारे देश के बहुत अच्छे और बड़े उद्योगपति आदरणीय सज्जन जिंदल, प्रभाकरन जी, सभी काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे आए हैं। उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा विदर्भ खनिज संपत्ति से समृद्ध है। हमारे महाराष्ट्र के करीब 75% मिनरल्स विदर्भ के क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट ये भी विदर्भ में है। हमारे नागपुर को अब टाइगर कैपिटल करके वर्ल्ड में मान्यता मिली है। पूरे विश्व से लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। ताडोबा, पेंच, उमरेड, ये सब जगह पर आज लोग विदेशों से आने लगे हैं। हमारा ये क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टि से कपास का क्षेत्र है और ऑरेंज का क्षेत्र है। विशेष रूप से विदर्भ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की चर्चा पिछले अनेक सालों में चली है। विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में ग्रोथ रेट बढ़े और विदर्भ में रोजगार का निर्माण हो, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी बात हासिल हुई है। वो हासिल ये हुई है कि हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेंट तालुकाज में 500 तालुका है और जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है 120, उसमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ये सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड था। मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि गढ़चिरौली जिले में एक तरफ फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ मिनरल्स है। और इसलिए गढ़चिरौली जिले का विकास होने के लिए मिनरल्स के आधार पर, खनिज संपत्ति के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने से हम लोग 25 साल से प्रयास कर रहे थे। वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर थी और मुझे काफ़ी देर गढ़चिरौली जिले के इंटीरियर पार्ट में संपर्क करने का मौका मिला। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जिला नक्सल मूवमेंट का कैपिटल बन गया। बेरोजगारी, भूखमरी से ये जिला ग्रस्त था और ऐसे समय में गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। अभी बाजू में बैठकर सज्जन जिंदल जी मुझे बता रहे थे कि अच्छी क्वालिटी नहीं तो विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर अगर कहीं है तो गढ़चिरौली जिले में, ऐसा उन्हें कहा। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा प्रभाकरन जी को। आप खड़े रहिए, आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। ही इज द पायोनियर हु टेक द रिस्क। और उन्होंने वहां के हजारों नक्सली मूवमेंट जो काम कर रहे थे, जो हम कभी कहते हैं कि नक्सलवादी मूवमेंट के अनेक आयाम थे, पर सोशो इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट ये एक महत्वपूर्ण आयाम था। और वहाँ के हजारों लड़कों को उन्होंने रोजगार दिया है। महिलाओं के लिए टेक्सटाइल का यूनिट शुरू कर दिया है और केवल उनके ही यूनिट में 8 से 10 हजार गढ़चिरौली जिले के युवाओं को आज स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। वो जी रहे हैं, आयरन ओर निकल रहा है। और वहाँ के लोगों ने ये भी मांग की थी कि अब आयरन ओर अगर निकलेगा तो उसका वैल्यू एडिशन भी गढ़चिरौली, मैक्सिमम चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिले में होना चाहिए।
जो नीतियां बनाई गई, विशेष रूप से देवेंद्र जी को मैं विदर्भ की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा कि ये बड़ा रिस्की गेम था, ये इतनी आसान बात नहीं थी। मैं जब चुनाव में जाता था प्रचार के लिए, तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुझे एसआरपी वाले 4 लोग घेर कर मेरे बाजू में रहकर मैं अंदर सभा पे भाषण देने जाता था। कोई कार्यकर्ता कहता था मेरे यहाँ चाय पियो, तो एसपी आके मेरे कान में बोलता था साहब जितने जल्दी यहाँ से निकल जाओगे अच्छा होगा। मुझे रुकने के लिए भी वो कहते थे कि यार रुको मत। अब उस क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय खड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 25 साल से हम लोग वहाँ 1600 एकल विद्यालय चलाते हैं। हमारे 1800 टीचर हैं। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर जो थे हमारे सांसद, उनके निधन के बाद हमने वो काम शुरू किया। इस साल उसको 25 साल पूरे हुए और 30,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और उन बच्चों का जो कोर्स है, एक समय वो नमक के बजाय लाल चीटियाँ बारीक करके खाते थे। अब वहाँ वो अपने नाखून कैसे काटने चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, कपड़े कैसे धोने चाहिए, साबुन कैसे लगाने चाहिए, इस बातों से लेकर लड़कों को स्किल डेवलपमेंट तक हम पढ़ा रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात हुई कि प्रभाकरन जी ने जो इनिशिएटिव लिया, उससे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट शुरू होगा। और मेरा अभी तो सज्जन जिंदल जी भी वहाँ आने वाले हैं। देश के एक समय इतिहास था कि जमशेदजी टाटा पहली बार टाटा नगर के बजाय यही सूर्यागढ़ में आयन और सिलेक्ट करके यहाँ उन्होंने मानस बनाया था कि यहाँ वो स्टील हब देश का तैयार करेंगे। पर दुर्भाग्यवश फॉरेस्ट वालों ने वहाँ की अनेक दिक्कतें थी, बेचारे चले गए, उनका देहांत भी हो गया। पर उसके बाद में परिस्थितियाँ बदली, कठिन थी। जो माइनिंग कर रहे थे उनके ऊपर गोलियाँ चली, कोई मैनेजर मारे गए। पर जब प्रभाकरन जी मुझे मिले तब मैंने उनको कहा था कि ये सब प्रॉब्लम का, बीमारी का एक ही इलाज है। आप 80% लोग यहाँ के लो, ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज शुरू करो, स्किल डेवलपमेंट शुरू करो और यहाँ के लोगों को रोजगार दो। जिस दिन आप यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ का विरोध खत्म होगा। और वैसे ही हुआ। अब गढ़चिरौली एक इंडस्ट्रियल हब करके विकसित हो रहा है और सज्जन जी से लेकर प्रभाकरन जी से लेकर अनेक देश के उद्योगपति वहाँ स्टील में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और देवेंद्र जी उनको पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से कर रहे हैं, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का सेंस मैं समझता हूँ, 5 साल के अंदर स्टील हब हिंदुस्तान का गढ़चिरौली होगा और विश्व में पूरा लोहा यहाँ से जाएगा। कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो भद्रावती में मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे थे। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल रहे गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले के, वो ग्रीन स्टील बना रहे। और उन्होंने मुझे कहा कि 100% ग्रीन स्टील वो लंदन को, UK को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी अच्छी बात हो गई। और इसी बात को लेकर मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं रायपुर से विशाखापट्टनम 36,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। और जैसे ये प्रभाकरन जी और इनकी एक्टिविटी शुरू हुई, तो मैंने तय किया कि मैं अब गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट रायपुर विशाखापट्टनम को जोड़कर डायरेक्ट आप विशाखापट्टनम एक्सपोर्ट माल आपका पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो काकीनाडा भी लेके जाएंगे, ताकि मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट और कम होगी और विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। स्किल डेवलपमेंट, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बोकारे जी है, वहाँ की डेवलपमेंट के हिसाब से एजुकेशन को जोड़कर और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ सर्विसेज, इन तीनों का कोऑर्डिनेट करके इस जिले के समग्र विकास का कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किया है। रेलवे ने रेलवे लाइन डालने की सब कामें अब शुरू हो गई है। रोड सेक्टर में मैंने अभी तक गढ़चिरौली में 40,000 करोड़ के रोड लगभग पूरे करके दिए हैं। कुछ जगह कंक्रीट रोड पूरे हुए हैं। पावर की कमी नहीं है और इसलिए आने वाले समय में ये जिले में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी। और हमारे ये एडवांटेज विदर्भ के ये दूसरे सेशन में गढ़चिरौली का जिस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर प्रस्थान हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है।
मैं प्रभाकरन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और सज्जन जिंदल जी हमारे देश के जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट अब कितनी करने वाले वो बताएंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक सुखद एक ये क्षण है। मैं दोनों का भी और देवेंद्र जी का विशेष रूप से उद्योग मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विदर्भ में इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छी बातें हैं। हम टाइगर कैपिटल है और 350 टाइगर है। रोज नागपुर में आने वाले जो हवाई जहाज थे उसमें से विदेशों से लोग अब नागपुर आ रहे हैं, और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण के लिए होती है, और इसलिए ये पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सीज, रोड भी अच्छे हमने बनाए हैं, और इसके कारण पर्यटन का भी विकास हो रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जो कान्हा है, कान्हा के लिए भी जाने के लिए नागपुर से ही जाना पड़ता है। अब इसमें जो दिक्कतें थी वो हमारे एयरपोर्ट की थी। एयरपोर्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे हो गया था। मैं हमारे एडवांटेज विदर्भ के सभी समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के द्वारा इस बात को आखिर ऊपर तक भी पहुंचाने में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये क्लियर हो गया है, और 900 हेक्टेयर जगह है एयरपोर्ट और अलाइड एक्टिविटीज़ को लेकर। अब नागपुर 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, और हमारी कोशिश होगी कि विश्व के किसी भी शहर को जाने के लिए अब मुंबई और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नागपुर से डायरेक्ट चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ हमारे और एक महत्वपूर्ण बात हुई कि रेलवे स्टेशन, जो अजनी का रेलवे स्टेशन है और हमारा मेन स्टेशन है, दोनों स्टेशन को भी डेवलप करने का काम जोरों में शुरू है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दोनों स्टेशन बन रहे हैं। मैंने अनुरोध किया था कि इसका भी यहाँ आप एक बार प्रेजेंटेशन करें, और ये स्टेशन के साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि 1200 करोड़ रुपए मैंने मल्टी मॉडल हब करके मेरे विभाग ने मंजूर किए थे, और 1200 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने जब वो वित्त मंत्री थे तो हमारा 0 माइल नागपुर में होता है, तो लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे 2400 करोड़ हमको दिए हैं। देवेंद्र जी और मैंने हमारे कलेक्टर साहब को बताया, उन्होंने हमारे बुटी बोरी क्रॉस करके वर्धा की ओर जब जाते हैं तो वहाँ हमने ड्राई पोर्ट बनाया है। पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहीं से होगा। मुंबई का समुद्र अब विदर्भ में पहुँच गया है, और वही हम ये जगह एक्वायर कर रहे हैं, और 2400 करोड़ रुपए हमारे पास है। और उसके बारे में मैंने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की है कि ये पूरा काम जो महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कॉरपोरेशन के जो एमडी दीक्षित साहब यहाँ उपस्थित है उनको दे। मैंने भी 1200 करोड़ का हमारा काम उनको दे दिया है, और ये 2400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क और उसके साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ये हमारे ड्राई पोर्ट को लगकर वर्धा जिला और नागपुर जिला, तो वर्धा जिला में मैक्सिमम होगा, क्योंकि केवल नागपुर नहीं तो पूरे विदर्भ के विकास की हमको चिंता करनी है। मुझे और एक खुशी है कि नागपुर के जो हमारे भारत सरकार के और राज्य सरकार के गोडाउन्स है अजनी में, उसके बाद में वर्धमान नगर में, कॉटन मार्केट में, ये पूरे गोडाउन हम वहाँ लेकर जाएंगे ताकि शहर का कंजेशन कम होगा, और उनको गोडाउन नया बना कर देंगे। और इसके साथ साथ जो जेल है, बावनकुळे साहब जब पालक मंत्री थे उन्होंने विशेष प्रयास किए और देवेंद्र जी ने अनुमति दी, वो जेल के लिए भी जगह निश्चित हुई है, और जेल भी यहाँ से जाएगा। और 0 मील का हाट जहाँ है वहाँ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ऐसा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है रेलवे स्टेशन को लगकर, और उसकी भी शुरुआत होगी। आज नागपुर में करीब करीब हमारे एग्जीबिशन में स्टॉल्स है। स्टेट पीडब्ल्यूडी कॉरपोरेशन जो दीक्षित साहब की है, उनको हमने नागपुर कॉरपोरेशन के और महाराष्ट्र सरकार के मिलकर करीब 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उनको दिए हैं। इससे नागपुर में कमर्शियल अच्छे अच्छे मार्केट्स तैयार हो रहे हैं। उसमें फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, कॉटन मार्केट है, संतरा मार्केट है, नेताजी मार्केट है, एसटी स्टैंड के सामने का मार्केट है, वो शहीद चौक से लेकर 4 मार्केट दही बाजार में है। वो सब कंजेस्टेड एरिया में अच्छा विकास हो रहा है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि मिहान की शुरुआत हुई और यहाँ हमारे रोशनी नाडर भी SCL की है, उनके पिताजी। मैं उनको जब यहाँ लेके आया तो आज मुझे बहुत खुशी है कि अभी अंदाजन उनके यूनिट ने करीब 18 से 20 हज़ार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। टेक महिंद्रा आया है, यहाँ टाल है, यहाँ इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ सब यहाँ आई है। और मुझे आज यहाँ डिक्लेयर करते हुए आनंद हो रहा है कि देवेंद्र जी, आपने और हमने मिलकर जो प्रयास किया और जो उद्दिष्ट लोगों को बताया था, वो मिहान में 1 लाख लोगों का रोजगार, उसकी संख्या हमने क्रॉस की है और 1 लाख लोगों के नाम आज हमारे पास है। बड़े प्रमाण पर और मिहान में बड़े बड़े कंपनीज आ रही है। जो फॉल्कन डोसाल्ट है, कल मुझे हवाई जहाज में मिले वो, उन्होंने मुझे बताया था कि 2022 समाप्त होने के पहले हम लोग आपको फॉल्कन जेट यहाँ बनाएंगे। तो उनकी कुछ दिक्कतें हैं, पर जल्दी ही उनका 13 सीटर और 11 सीटर फॉल्कन जेट A to Z पूरा नागपुर में बनेगा। जो एयर इंडिया का MRO है, उसके बारे में बोइंग के लोग और एयर इंडिया के लोग मुझे मिले और अब अभी उसकी कैपेसिटी बोइंग बढ़ा रहा है और एग्जिस्टिंग जो देश के हवाई जहाज़ है, उन हवाई जहाज़ों को, पैसेंजर हवाई जहाज़ को बदलकर वो गुड्स गुड्स के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसका बोइंग कंपनी का MRO के साथ पहला प्रोजेक्ट अब नागपुर में शुरू हो रहा है, जो भी यहाँ बहुत बड़े प्रमाण पर रोजगार देगा। हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है मित्र, उनका भी MRO है। इंडिगो के पूरे विमानों का यही होता है, MRO में आते हैं। उसका भी इंडिगो के यहाँ बैठे हैं काफ़ी बड़े प्रमाण पर। थोड़ा हमारा एक चुना हमारे कुछ लोगों ने लगा दिया। हमारी एयर स्ट्रिप का काम पहले 1 साल बंद था, क्योंकि देवेंद्र जी और मैं स्पेशल फ्लाइट से जाते, वो नाम उन्होंने आगे किया। काम में बहुत देरी हुई, मैं उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुआ। मैंने बोला ये 3 किलोमीटर काम तो मैं 8 दिन में करता हूँ, हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए और तुम 2 साल से कर रही हो। तो जितनी धुलाई करनी है उतनी दिल्ली में और यहाँ उनकी मैंने बहुत धुलाई की। अभी वो 3 मशीन लगा के काम कर रहे हैं, तो एयर स्ट्रिप का काम तो पूरा हो जाएगा। तो एयर स्ट्रिप का काम नहीं था, इसलिए उन्होंने आपसे जो शेड्यूल बदल दिया, उससे शेड्यूल बदलने के बाद आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर और रेट ऐसे बढ़ गए कि हमारी नागपुर की जनता को करीब ये एयर स्ट्रिप के हमारे अधिकारियों ने 50-60 करोड़ का चूना लगाया, पूरे रेट दुगने हो गए। अब हमको आपसे अनुरोध है कि एयर स्ट्रिप का थोड़ा सा टाइमिंग का देवेंद्र जी के साथ आप रिक्वेस्ट करिए। थोड़ा काम हुआ है, ये सुबह 10 से 6 बजे के बजाय इसको थोड़ा हम और 2-4 घंटे आपको बढ़ाएंगे, ताकि हमारे रेट भी कम हो जाए और पैसेंजर की सुविधा हो जाए। इसमें आप थोड़ा सा हमको सहयोग करिए। मैं देवेंद्र जी को और एक बात के लिए अनुरोध करूंगा। अब मिहान का ये ज़मीन पैक हो रही है, आगे में जो रिंग रोड बना हुआ है, जो कैंसर हॉस्पिटल आपने बहुत बड़ा बनाया, उसके आगे में फिर मिहान का फेज़ 2 इसकी शुरुआत अगर होगी तो वो भी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब, ये जो पहले इसका नाम कार्गो हब था, तो कार्गो हब इसलिए था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया से जो हवाई जहाज़ यूरोप जाते थे, तो वो हवाई जहाज़ में उतना मटेरियल कम भरते थे क्योंकि फ्यूल ज़्यादा भरना पड़ता था। तो कल्पना ये थी कि नागपुर में आकर वो हवाई जहाज़ उतरेगा, ताकि फ्यूल कम भरेगा, ज़्यादा माल भरेगा और नागपुर उतर के फिर फ्यूल कर लेगा और फिर यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में जाएगा। तो चाइना से पूरा ट्रेड इसी रूट से जाता है। 350 इंटरनेशनल फ्लाइट नागपुर के ऊपर से जाती थी। तो मुझे आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो हमारा कार्गो है, इसके बारे में बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट वाले कुछ लोग मुझे मिले थे और जो विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ को कपड़े ये करते हैं, उनको यहाँ दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट से ले जाने का भी सोच रहे थे। तो कार्गो और पैसेंजर दोनों दृष्टि से हमारा विमान हवाई स्थान जो है, हवाई अड्डा, ये एक प्रकार से पूरा हो रहा है। जो एग्रीकल्चर में विदर्भ का विकास हो, इसके लिए देवेंद्र जी ने करीब 350 करोड़ हमको दिए हैं और वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर का काम शुरू हो गया है। और मेरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर में भी
टेक्नोलॉजी को लाकर हम लोग काफ़ी अच्छे संशोधन कर रहे हैं। अभी यहाँ के ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई और 18 तारीख को मैं अपने विदर्भ के किसानों का एक डेलीगेशन लेके स्पेन में जा रहा हूँ और वहाँ के टैंगो करके जो ऑरेंज की जात है उसका नागपुर ऑरेंज के साथ जोड़कर एक अच्छा ऑरेंज हमारे यहाँ तैयार हो ताकि वर्ल्ड मार्केट में हम जाए। हमारे लिए मदर डेयरी ने 5 लाख लीटर विदर्भ से दूध ले रही है। अभी वो 50 लाख लीटर लेने का उनका टारगेट है। 650 करोड़ रुपए का प्लांट बुटीबोरी में डालने का उनका भी काम शुरू हो गया है और इसलिए आने वाले समय में चीज़ से लेकर बटर से लेकर हर चीज़ यहाँ तैयार होगी, एक्सपोर्ट भी होगा और इंडियन मार्केट में भी उसका उपयोग होगा। मैं और एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि MIDC में महानंदा बंद पड़ी थी, तब मैंने उनको आग्रह किया कि ये भी यूनिट आप ले लो। विखे पाटिल जो मंत्री थे उस समय उन्होंने अनुमति दी और धारा करके जो ऑयल है, जो फल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, उसका भी प्रोडक्शन अब नागपुर में शुरू हो रहा है। उसके कारण भी करीब 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ का जो लोग ये तैयार करेंगे ऑयल सीड उनको भी मार्केट मिलेगा। एग्रीकल्चर में विशेष रूप से एक ही बात का रिक्वेस्ट मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को करूँगा कि जितने हमारे इरिगेशन के प्रकल्प हुए हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप एक आधा प्रकल्प कम करिए। ये आशीष जायसवाल बहुत अच्छा कैपेबल लीडर है, इसको जिम्मेदारी दीजिए और ये पूरे हमारी कैपेसिटी गोसीखुर से लेकर सब प्रकल्पों की 100% यूटिलाइजेशन के लिए आप कैनल सिस्टम से लेकर उसकी अगर आपने दिया तो विदर्भ का इरिगेशन करीब जो आज 22% है वो करीब 32% तक पहुंच जाएगा, जो विदर्भ के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। यहाँ विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन का भी काम बड़े प्रमाण पर हो रहा है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी उसमें काम कर रही है। फिशिंग में भी यहाँ मालगुजारी तालाब है, पर अभी तक उसमें उतनी कामयाब हमें अभी तक यश मिला नहीं है कि यहाँ का जो झींगा है प्रॉन्स, उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके। तो सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर के झींगे वर्ल्ड मार्केट में उसकी डिमांड है, उसकी भी कोशिश चल रही है। हमारे मॉडल एम्प्रेस मिल के जगह पर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट बन रहा है और करीब 15 लाख स्क्वायर फुट का, और इतवारी, गांधीबाग और बरडी का पूरा टेक्सटाइल एक जगह लाने की हमारी कोशिश है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और उसमें भी हमने एक ग्रुप तैयार किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सत्यनारायण नुवाल जी, उनको कल ही हवाई जहाज़ में उनका नाती मेरे साथ था और कल ही उनको 9000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल मिसाइल का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ है। तो विदर्भ में डिफेंस में अब हम और आगे निकल सकते हैं, जिसके कारण अनेक वेंडर्स तैयार होंगे और एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। देवेंद्र जी ने विशेष रूप से प्रयास किया, उसके बारे में मैं बोलता नहीं, पर एक इलेक्ट्रिक बस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10,000 बस तैयार करने वाला जल्दी ही विदर्भ में तैयार होगा। और जब उनको मेरी बात हुई तो उनको 10,000 ड्राइवर चाहिए, तो मैंने उनको ये कहा है कि विदर्भ के तालुका प्लेस पर मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर और उसके साथ स्क्रैपिंग सेंटर 3 के लिए 15 से 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है और उसमें करीब 3 करोड़ की ग्रांट भी है। मैं विदर्भ के हर तालुका स्थान पर ये इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए अनुमति दूंगा, जिससे करीब विदर्भ में कम से कम 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा प्रयास यह है कि हम 4 साल में करीब 3 लाख युवाओं को हमारे एडवांटेज विदर्भ की ओर से रोजगार तैयार करें। और ये रोजगार तैयार करने में केवल नागपुर के आसपास न हो, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाळ, वाशिम और उसके साथ साथ भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पूरे विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए ये खासदार औद्योगिक महोत्सव शुरुआत में कल्पना इतनी थी कि नागपुर का ही है, क्योंकि मैं नागपुर का सांसद हूँ। तो सभी लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए, उन्होंने कहा आप केवल नागपुर के हो क्या, हमारा अधिकार नहीं है क्या आपके ऊपर? तो मैंने कहा फिर इसको विदर्भ एडवांटेज विदर्भ करके किया है और हमने सभी सांसदों को बुलाया। अब उन सांसद और हमारे मंत्री भी अलग अलग जिले के विदर्भ के यहाँ उपस्थित है। अब उनकी जिम्मेदारी यह है
कि उनके जिले में विकास कैसे हो। आज अमरावती में 16 टेक्सटाइल यूनिट अच्छी चल रही है। विदर्भ में करीब 7 जिले ऐसे कि जहाँ कापूस उत्पादक जिले कॉटन, और वहाँ हम अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। बांग्लादेश में वहाँ के लोगों से मेरी बात हुई है कि यहाँ का ग्रे क्लॉथ और सूट डायरेक्ट हमारे ड्राई पोर्ट से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत हम कर रहे हैं। ऑरेंज भी बांग्लादेश भेजने की हमारी योजना है। तो मेरा विश्वास है कि ये सभी बातों के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विसेज, अलग अलग प्रकार की जो टूरिज़्म, इन सब पर डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता है। इसमें विदर्भ के युवाओं ने, लोगों ने अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। विदर्भ की ग्रोथ रेट बढ़ानी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ बढ़ेगी ही, पर उसके साथ साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको भी हमको ध्यान देना है। और इसलिए बाम्बू से लेकर हमारे यहाँ के टेक्सटाइल तक अलग अलग विषयों पर अनेक चर्चाएं, परिसंवाद इस कार्यक्रम में होने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि नई नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लाकर हमारे विदर्भ की ग्रोथ कैसे बढ़े, विदर्भ के युवाओं को रोजगार कैसे निर्माण हो, ये जो हमारा प्रयास है वो आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से यशस्वी होगा। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे लिए और अच्छी बात हुई है कि उनके नेतृत्व में जो स्पीड हमारी थी वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में वो हमारे ही मुख्यमंत्री है, और जो विदर्भ के हमारे मंत्री वो एम्बेसडर बने, और यहाँ के जो जो विषय है उसको फॉलोअप करें, और आने वाले समय में विदर्भ में हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ बढ़ने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। इसलिए ये दूसरा प्रयास है। पहला साल थोड़ी शुरुआत थी, इस साल भी थोड़ा काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, नए नए लोग आए हैं, काफ़ी कंपनीज आई है, और अगले साल इसको विशाल स्वरूप मिलेगा। डेवलपमेंट होती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार निर्माण होगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, विदर्भ समृद्ध संपन्न होगा, और विदर्भ जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें विदर्भ की आर्थिक प्रगति और विकास बड़े प्रमाण पर कंट्रीब्यूट करेगा, लॉयन शेयर उसमें उठाएगा। यह विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर से एक बार आए हुए सभी हमारे विशेष अतिथियों को, वो इस कार्यक्रम में आए, इसलिए मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।